हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? स्केलेटन सिस्टम। तो एक बात बताइए कि ये स्केलेटन सिस्टम जो है कंकाल तंत्र, तो इसके बगैर क्या हम कोई कार्य कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कंकाल तंत्र नहीं होता तो आपका शरीर ही नहीं होता, क्योंकि ना कंकाल होता और ना हमारे शरीर में मूवमेंट होता, तो ना हम हंस सकते थे, ना बोल सकते थे, ना खा सकते थे, ना चल सकते थे, ना नाच सकते थे, ना दौड़ सकते थे। हमारा खाना पीना भी हड्डी के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो है ना, ये इसके अंदर भी हड्डियां होती है। जो दांत है ना, वो भी हड्डियां ही होती है। तो दांत से हम चबाते हैं खाना, तो हम खा नहीं सकते थे अगर ये नहीं होता तो आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं आगे की और स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज का क्लास है हमारा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम में हम पढ़ेंगे हमारे शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने के लिए एक संरचना, और संरचना मतलब होती है ढांचा। तो ढांचा की आवश्यकता होती है, मतलब कि हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देने के लिए, एक सुंदर आकृति देने के लिए जो ढांचा होती है उसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। और वो ढांचा कंकाल से बनता है, मतलब कि हड्डियों के समूहों से जो ढांचा बनता है उसे ही हम कंकाल कहते हैं, ठीक है। तो बिना ढांचे के शरीर ना तो चल फिर सकता है और ना ही हिल डुल सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ना हम खा पी सकते, ना चल सकते, ना नाच सकते, ना दौड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई मूवमेंट ही नहीं होता हमारे बॉडी में। तो बस उसी प्रकार यहाँ पे दिया है कि बिना ढांचे के शरीर ना तो चल सकेगा और ना ही हिल डुल सकेगा। यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। और कंकाल तंत्र के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हर एक चीज की अलग अलग स्टडीज होती है, ठीक है। वैसे ही कंकाल तंत्र का स्टडी है स्टडी ऑफ स्केलेटन, मतलब कि ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां, मतलब कि मसल्स, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है, इसी कारण हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं, ठीक है। हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां होती है, वो जो हड्डियां हैं उन हड्डियों को पकड़े रहती है और उसको सही तरीके से मूवमेंट करने के लिए एक तरह से एडवाइस देती है, ठीक है। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती है। जो हमारा मानव शरीर होता है उसमें जो मांसपेशियां होती है हड्डियों के ऊपर, उसकी संख्या होती है 639, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे, ये है हमारा मानव शरीर। क्या है? मानव शरीर। और ये क्या है? हमारा मसल्स। 639 मसल्स से बने हुए पूरा बॉडी संरचना। और ये है हमारा पूरा 206 से बना हुआ हमारा हड्डियों का ढांचा, पूरा शरीर, ठीक है। क्या ऐसे अच्छा लग रहा है? नहीं ना। तो इसको सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए ये आया, और इसको ढक के सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए ये आया। तो ये जो है ये आपका कंकाल तंत्र है, मतलब कि हड्डियों का समूह है, और इस समूह से एक ढांचा बना और उस ढांचे को हम कहते हैं कंकाल तंत्र। और उस कंकाल तंत्र को ढकने के लिए आया हमारा मांसपेशियां, जिसमें कि इसकी संख्या होती है 639। और इस मांसपेशियों को ढकने के लिए होती है ये हमारा त्वचा, जो कि कोशिकाओं से मिलकर बनती है, ठीक है। अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। ये है आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, तो किसी किसी मानव शरीर में 208 भी हड्डियां होती है, ठीक है। और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 206 या 208 हड्डियां नहीं होती है, उनमें 300 हड्डियां होती है, वो भी लगभग 300 हड्डियां होती है। एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, वो 300 ही हड्डियां होती है, लगभग। यहाँ पे लिखा है ना 300 प्लस, मतलब कि लगभग 300 हड्डियां होती है। और वयस्क में कितने होते हैं? 206। अब आते हैं आगे हम कि स्केलेटन सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है अस्थि, दूसरा होता है उपास्थि। अस्थि को इंग्लिश में बोलते हैं बोन्स, और उपास्थि को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। ये जो अस्थि होते हैं, ये जो अस्थि होता है ये कठोर होता है, और जो उपास्थि होता है वो मुलायम होता है, ठीक है। अस्थि जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, और उपास्थि भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो आगे हम रीडिंग करते हैं। अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू को हम हिंदी में बोलते हैं संयोजी, ठीक है। ये शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है, मतलब ये शरीर को सुरक्षा और गति प्रदान करती है।
ठीक है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी फॉर्मेशन करने का काम करती है, मतलब जो हमारा बोन्स होता है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी भी होती है। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है, और वही बात करें डब्ल्यूबीसी की तो ये होता है 20 दिनों की जीवन का। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं कि आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 20 दिन का होता है। बोन्स अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है, मतलब कि हमारा जो बोन है वो हमारे अंदर मिनरल्स को स्टोर करती है, मतलब कि एकत्रित करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ अच्छे अच्छे चीजों को नहीं बटोर के रखते हैं एक जगह, इकट्ठा करके रखते हैं उसको कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। जैसे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है और ये मुझे मिल गया तो मैं इसे इकट्ठा करके रख लूंगी एक जगह, और मुझे ये पसंद आ गया तो मैं इसे भी एक जगह रख दूंगी, मतलब कि इन सबको एक जगह रख दूंगी। बस वैसे ही ये क्या करता है कि मिनरल्स को एक जगह एकत्रित करके रखता है और उससे अपना पोषण लेता है। इसमें उपस्थित सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, मतलब कि इस हड्डी में जो सेल होते हैं उपस्थित, जो इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं, उस सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। वही बात अगर हम करते हैं उपास्थि की, तो उपास्थि में भी सनर्जिक ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकाने और घुमाने के लिए सहायता प्रदान करती है, जहां लचीलापन बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। तो जहां भी जो भी हड्डियों में लचीलापन बनाने की आवश्यकता होती है वहां पर उपास्थि होती है। एग्जाम्पल डेट आप देख सकते हैं, कान में लचीलापन है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। आप लोग अपने कान को ऐसे कीजिए, आपको पता चलेगा वहां पे लचीलापन है। तो यहाँ पे हमारा बोन नहीं है, यहाँ पे हमारा कार्टिलेज है। ठीक है, उपास्थि में उपस्थित कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। जिस तरीके से बोन में उपस्थित सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं, उसी प्रकार हम उपास्थि में प्रेजेंट सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा स्केलेटन है ये कितने भाग में होते हैं। तो ये होता है हमारा 2 भाग में। पहला होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा होता है अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियस और अनुबंधीय कंकाल को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, और जो हमारे एक्सियल बोन्स होते हैं, एक्सियल स्केलेटन होते हैं, वो उसमें होते हैं 18 बोन्स। 80 बोन्स मतलब 80 हड्डी होती है, और इसमें होते हैं 126। ठीक है, तो ये इसी बारे में हम आगे फुल डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, कि हमारा जो कंकाल तंत्र है उस कंकाल तंत्र का जो कार्य होता है वो कार्य कौन कौन सा होता है। तो कंकाल तंत्र का कार्य, कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती से आकार प्रदान करता है। ठीक है, ये जो हमारा शरीर का हड्डी जो है, कंकाल तंत्र जो है शरीर को मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो अंग है उन अंगों का रक्षा करता है। ठीक है, हमारे अस्थि के अंदर भी ना पार्ट्स होते हैं, जैसे ये उनके अंदर के पार्ट्स होते हैं। हमारा दिल ये भी हमारे स्केलेटन के अंदर है, ब्रेन ये भी हमारे स्केलेटन के अंदर है। ठीक है ना, अब आते हैं बात, यह मांसपेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर को गति प्रदान करता है। मतलब कि जो हमारा मांसपेशी है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो हमारा स्केलेटन है उस स्केलेटन के ऊपर मांसपेशियां होती है, और उस मांसपेशियों के बगैर हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। तो हमारा जो अगर सिर्फ स्केलेटन होता ना तो कोई मूवमेंट वैसे नहीं कर पाता, क्योंकि आप एक कंकाल को देखे होंगे कि उसमें कोई भी ये नहीं होता। अगर उसको ऐसे कीजिएगा तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, और ऐसे कीजिएगा तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब कि गिर जाएगा। लेकिन वही जब मांसपेशियां होती है ना तो उसको हर जगह से ना सपोर्ट देती है, और उस सपोर्ट के कारण हम हाथ को उठा सकते हैं, हाथ को लिख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, किसी भी तरीके का इसमें हम मोशन ला सकते हैं, मूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, रक्त कोशिका मतलब कि रेड ब्लड सेल्स। ये जो हमारा कंकाल तंत्र है ये रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। अभी आपको हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है, और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट कहलाता है। ठीक है,
अक्षीय कंकाल। तो स्केलेटन सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और कौन कौन से? तो एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब कि अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। तो पहला हम अक्षीय कंकाल को देखते हैं। तो महारंध्र, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, ठीक है। तो महारंध्र मनुष्य के खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, इसे महारंध्र कहते हैं। तो आप अपने पीछे हाथ लगा के देखेंगे कि ये जो हमारे गर्दन के पास आपको एक गुंठिका, मतलब कि एक कुंठिका की तरह दिखेगा, गोल गोल रहता है, वहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस करता है और ये पूरा हमारे रिब्स तक जाती है, ठीक है। उन सबको हम बोलते हैं, वहां से लेके सबको बोलते हैं क्या? महारंध्र, ठीक है। कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है। कौन कौन सी? तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है आपका ना, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर, ठीक है। तो फीमर है जांघ की हड्डी और स्टेप्स है कान की हड्डी। हड्डियों को जोड़ के पास सिनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, हड्डियों को मोड़ने में ये मदद करता है, ठीक है। तो जो हड्डियों में जोड़ के पास जो द्रव्य पाया जाता है, वो द्रव्य का नाम है सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और ये जो है हड्डियों को मोड़ने में मदद करती है। देखिए ये क्या मतलब कि यहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड उपस्थित है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे मोड़ पा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे बात आता है हमारा अक्षीय कंकाल, मतलब एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन जो है महारंध्र, ठीक है, मनुष्य के खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जो स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, इसे महारंध्र कहते हैं। तो आप अपने गर्दन पे देखेंगे पीछे कि एक उठा के थोड़ा सा उठा गोल दिखेगा आपको, कुंठिका टाइप का। तो वो वहां से जो स्पाइनल कॉर्ड पास करती है आपके रिब बोन्स तक, उसे हम बोलते हैं महारंध्र, छिद्र होते हैं। तो ये जो होता है आपका महारंध्र होता है, ठीक है, वहीं से आपका रीढ़ की हड्डियां स्टार्ट होती है। कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है। तो कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है, कौन कौन सी? तो पहला होता है मेलियस, दूसरा होता है इनकस, तीसरा होता है स्टेप्स। और स्टेप्स जो होता है वो आपके कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। हड्डियों के जोड़ के पास सिनोवियल फ्लूइड नामक द्रव्य पाया जाता है। कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो सिनोवियल फ्लूइड, जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो हड्डियों को मोड़ने में जो मदद करता है उस द्रव का क्या नाम है? सिनोवियल फ्लूइड। यहाँ पे आपके सामने कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, और इस डायग्राम्स में देखिए, ये है आपका रीढ़ का हड्डी, ये है आपका खोपड़ी, ये है कान का हड्डी, और ये है आपका छाती की हड्डी। इसमें भी डिफरेंसेस है। जो आपको बोला जाएगा ना कि पसलियों की संख्या कितनी है, तो पसलियों की संख्या में बताएंगे 12 जोड़ी, मतलब कि 24, ठीक है। और वही अगर बताया जाएगा कि छाती की हड्डी कितनी है, तो आप बोलेंगे 25। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये एक बढ़ जाता है। देखिए ये होता है आपका 12 और ये होता है 12, तो 12 मिलकर 24 होता है। और ये जो इन दोनों 12 जोड़ियों को जोड़ के रखता है, जो उस वो होता है एक, तो इसको बोलते हैं 25वां हड्डी। मतलब कि ये दोनों 24 और ये 25, मतलब कि टोटल ये छाती की हड्डी है, ठीक है। ये जो हड्डी है ये स्कैपुला बोलते हैं और इसको कैवियर बोलते हैं, ठीक है। ये आपके कंधे की हड्डी में होती है, जो कि आपको अनुबंधीय कंकाल में आते हैं। एक्सियल स्केलेटन में ये आते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। तो हाँ, एक और बात यहाँ मैं आपको और बता दूं कि ये है आपका मेलियस, ये है आपका इनकस, और ये है आपका स्टेप्स। तो इनको देखिए, जो आपका स्टेप्स होते हैं वो एक अंगूठी के आकार की होती है, ठीक है। तो कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, और हड्डियों को जो जोड़ के रखती है, उस जोड़ में जो द्रव्य पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं अनुबंधीय कंकाल। तो ये शोल्डर बोन, अभी मैंने आपको बताया है ना, शोल्डर बोन में 4 हड्डियां होती है, और उस 4 हड्डियों में एक होता है स्कैपुला, दूसरा होता है क्लेविकल, ठीक है।
तो ये है आपका हैंड बोन्स। एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में 7 हड्डी, एक पैर में 30 हड्डी, दोनों पैर में 7 हड्डी, ठीक है। ये है लेग बोन। ये है आपका शोल्डर बोन। इसमें 4 हड्डियां होती है। पेक्टोरल गर्डल भी इसको कहते हैं। शोल्डर बोन को हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। और शरीर में की संख्या कितनी होती है? 4। 2 होती है स्कैपुला और 2 होती है क्लेविकल, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, इसको मैं आपको समझा दूं। जो आपका हाथ का हड्डी है ह्यूमेरस, मतलब कि बाजू, इसको हम बोलते हैं ह्यूमेरस। इसमें 2 हड्डियां होती है, एक को बोलते हैं रेडियस और एक को बोलते हैं अल्ना, ठीक है। ये जो आपका जोड़ होता है, इस जोड़ को हम क्या बोलते हैं? कार्पल। और इसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और इसको बोलते हैं फेलेंगस। सेम उसी तरीके से जांग को बोलते हैं ह्यूमेरस, फिर उसके बाद बोलते हैं पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंगस, ठीक है। ये है आपका हिप बोन, ठीक है। ये आपको स्पाइनल कॉर्ड के नीचे होता है। तो आगे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये है आपका लेग बोन का और ये है आपका हैंड बोन का, ठीक है। ये हैंड बोन का है, ये लेग बोन का है और ये है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इसको बोलते हैं रेडियस। फिर अल्ना, आपको मैंने बताया इसमें 2 हड्डियां होती है, एक को बोलते हैं रेडियस और एक को बोलता है अल्ना। फिर यहाँ पे होता है, ये है आपका कार्पल, ये है इतना दूर आपका मेटाकार्पल और ये सब है आपका फिंगर्स, मतलब कि फेलेंगस, ठीक है। तो शॉर्टकट याद रखिए, क से कलाई मतलब कार्पल और मेटाकार्पल, और उंगली को बोलते हैं फिंगर, फिंगर फेलेंगस, ठीक है। तो कार्पल, मेटाकार्पल कलाई के लिए, टार्सल और मेटाटार्सल टांग के लिए, ठीक है। तो पैर के लिए क्या? ट से टांग, ट से टार्सल और मेटाटार्सल, और उंगली फिंगर फेलेंगस, कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल और फिंगर फेलेंगस, ठीक है। याद रहेगा शॉर्ट ट्रिक। ये है आपका रिब्स, इसमें आपकी 4 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें कि सबसे सर्वोच्च होता है पेल्विक बोन्स, ठीक है। ये आपको पीछे की ओर होता है, जो कि आपको सपोर्ट देता है बैठने में। ये है आपका स्केलेटन का 2 भाग। जैसे कि हम इंडोर गेम और आउटडोर गेम रखते हैं ना, तो इंडोर गेम में हम घर से अंदर ही खेलते हैं और आउटडोर गेम में घर से बाहर खेलते हैं। बस सेम उसी तरीके से यहाँ पर है एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब कि बाह्य कंकाल और इंडोस्केलेटन मतलब अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल मतलब कि बाहरी और अंत मतलब कि अंदर, ठीक है। तो शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं, मतलब कि जो शरीर के बाहर कंकाल पाए जाते हैं उस चीज को हम बाह्य कंकाल कहते हैं। वही यहाँ पे शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंत कंकाल कहते हैं, ठीक है। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है, जैसे कि हूं मैं। त्वचा के उपचम की बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जैसे कॉकरोच की पंख, देखिए। हाँ, कॉकरोच, कीकड़ा, घोघा, बाल, नाखून, खूर, ये सब जो होता है ये आपका होता है इन एक्सोस्केलेटन। और इसमें गाय, मानव, बकरी, कुत्ता, ये सब होता है आपका अंतः कंकाल, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं